रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, MIM पार्टी के मेरे तमाम रुफ़क़ा अराकीन, साबिक़ अराकीन बल्दिया, शह नशीन में तशरीफ़ फरमा महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, वो साबिक़ा रुकने पार्लिमान, वो उम्मीदवार औरंगाबाद ईस्ट मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब, हाजी शेर खान साहब और जनाब अयूब खान साहब, जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार किए हैं, मैं इनका दिल की गहराइयों से इनका खैर मुक़द्दम भी करता हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जनाब साबिक़ मौलाना साहब, काजी नदीम साहब, जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, जो सेंट्रल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, हाजी अहमद साहब, शेख इलियास साहब और हमारे अहमद चाचू साहब, हाफिज अकील साहब, मोहम्मद असरार साहब, मेरे भाई प्रभाकर पारदे साहब, समीर साजिद साहब, शारिफ नक्शबंदी साहब, जनाब शेख अहमद कॉरपोरेटर साहब, दिल्ली से तशरीफ लाए MIM पार्टी के जिम्मेदार सरताज सैफी साहब, सलीम बेग साहब रुकने बल्दिया और सीनियर मजलिसी कायद हैदराबाद, मेरे भाई जनाब मंजूर खान साहब, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 20 नवंबर के दिन हम तमाम के लिए एक बहुत ही तारीखी और इम्तिहान का दिन बनेगा। और तारीखी दिन इसलिए है और इम्तिहान का दिन भी इसलिए है कि इस दिन आपको, नौजवानों को, हमारे बुजुर्गों को, कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों को, उलमाए और मशाइखीन को ये बात का फैसला करना है कि जिस चीज का आगाज हमने इस तारीखी शहर औरंगाबाद में शुरू किया, जिस चिराग को हमने रोशन किया और वो चिराग का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिस चिराग की रोशनी से हम नाइंसाफी के अंधेरे का खात्मा करना चाहते हैं, जिस चिराग को हमने बातिल ताकतों के तूफानों में जलाया, जिस चिराग की रोशनी से हमने एक सियासी बेदारी को पैदा किया, जो चिराग आपने जलाया, उस चिराग ने हजारों नौजवानों को मुस्तकबिल का कायद बनाने का ख्वाब हमने दिखाया। जिस चिराग को आपने जलाया, आपने इम्तियाज जलील को एक सहाफी से मिले बना दिया। जिस चिराग को आपने जलाया, यहाँ पर मजलिस के 28 से ज्यादा अराकीन बल्दिया मुंतखब हुए। जिस चिराग को आपने और रोशनी दी अपने आंसुओं से, अपने इत्तेहाद से, अपनी कुर्बानी से, आपने अपने नुमाइंदे को दिल्ली में लोकसभा का रुकन बनाया। 20 साल के बाद महाराष्ट्र से एक मुस्लिम रुकने पार्लिमान बनकर अगर गया तो आप ही की मेहनत और जुस्तजू की बुनियाद पर गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 20 नवंबर हम तमाम के लिए एक इम्तिहान का वक्त भी है और एक तारीखी दिन भी है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, जो ताकतवर होता है वो कहता है कि मैं इलेक्शन जीतूंगा,
जो कमजोर होता है वो यही कहता है कि मैं इसको हराऊंगा। अब आपको ये फैसला करना है कि आप औरंगाबाद सेंट्रल से, औरंगाबाद ईस्ट से आप कामयाब होंगे ताकतवर बनकर, या फिर आप कमजोरों को उनके नापाक अज़ाइम में उनको कामयाब होने देंगे। ये वो कमजोर लोग हैं जो जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इनका मकसद एक ही है कि जिस चिराग को आपने और हमने मिलकर जलाया, अपने आंसुओं से, अपनी कुर्बानियों से, अपनी जुस्तजू से, वो ये चाहते हैं कि इस चिराग को खत्म करके रख दिया जाए। वो इतने परेशान हैं इस चिराग से कि ये देख रहे हैं कि सरजमीन महाराष्ट्र पर एक सियासी शऊर बेदार हो रहा है। वो ये देख रहे हैं कि आज ये नौजवान अपने आप को मुस्तकबिल का एक लीडर बनते हुए देख रहा है। वो इस बात को समझ चुके हैं कि अगर हम यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नहीं रोकेंगे तो मुस्तकबिल में ये लोग हर जगह पर अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे, क्योंकि अब तक हिस्सेदारी की बात नहीं होती थी। बात यही होती थी कि ये हमारा उम्मीदवार है, तुम जाकर वोट डालो। हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। मगर आज मजलिस को आपने अपने वोटों से, अपनी दुआओं से, अपने आंसुओं से मजबूत किया। बल्कि मैं जिम्मेदारी के साथ आपके सामने कह रहा हूं कि सरजमीन हैदराबाद, तेलंगाना के बाद अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी सरजमीन पर मजबूत भी है, मकबूल भी है, अगर हर एक के घर में की जगह जहां पर मजलिस पहुंच चुकी है, अगर हर एक के दिल में मजलिस पहुंच चुकी है, तो सरजमीन औरंगाबाद है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों।